हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी लेखपाल, बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी पुलिस, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल काल के संदर्भ में सही कथनों को पहचानें। कथन फर्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुई थी। कथन दो है, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कथन तीन है, औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई की, तो ये अकबर और हेमू के बीच में 1556 को हुई। कथन सत्य है। कथन सेकंड, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह भी कथन सत्य है। औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक, दो और तीन सभी कथन सत्य हैं। बात करें पानीपत के युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य इसी पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें, तो यह 5 नवंबर 1556 को अकबर के अकबर के बैरम खान के नेतृत्व में यह हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू के मध्य में हुआ था। अकबर का सेनानायक बैरम खान के नेतृत्व में और हेमचंद विक्रमादित्य के मध्य में पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें, तो यह 14 जनवरी 1761 को यह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों के बीच मराठा सदाशिव भाऊ के मध्य में हुआ था। बात करें मुगल वंश की, मुगल वंश मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने की थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध 1556 के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर के बाद हुमायूं उसका पुत्र शासक बना। हुमायूं के बाद सूर साम्राज्य शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की 1540 में। 1540 से 1555 तक सूर्य साम्राज्य का शासन रहा भारत में, और 1555 में हुमायूं पुनः भारत वापस आया था। 1555 में सूर साम्राज्य को पराजित कर हुमायूं ने पुनः मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश का शासन कायम किया था। हुमायूं के बाद शासक बने थे अकबर। अकबर शासक बने थे। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बने थे मुगल वंश की। बात करें मुगल वंश के शासकों की, मुगल वंश के शासक बाबर 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया। यह मुगल वंश के संस्थापक थे। हुमायूं 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया। फिर सूर साम्राज्य की शेरशाह सूरी ने स्थापना की। 1555-56 में पुनः हुमायूं ने भारत पर शासन किया। बीच में सूरी साम्राज्य का शासनकाल रहा। नेक्स्ट थे अकबर। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, जो कि महान विस्तारवादी और लोकप्रिय शासक थे। अकबर के बाद जहांगीर शासक बने। 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया। इनके काल में कला और न्याय के लिए प्रसिद्ध रहा इनका काल, जहांगीर का काल। बात करें शाहजहां की, तो जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बने थे 1628 में। इन्होंने 1628 से
1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इनके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। इनका शासन साम्राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार इनके कार्यकाल में समय में हुआ। औरंगजेब के समय में उत्तर मुगलकालीन युग की बात करें तो 1707 से 1857 तक चला। औरंगजेब के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है मौर्य काल के दौरान कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कथन सेकंड है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कथन थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और मौर्य साम्राज्य के दौरान ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य की सहायता से। कथन सेकंड है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कथन फर्स्ट है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, यह भी कथन सत्य है। और कथन सेकंड है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, यह भी कथन सत्य है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में कलिंग उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इसके बाद इन्होंने सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य यह जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे और सम्राट अशोक यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और सम्राट अशोक यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, यह भी कथन सत्य है। नंद वंश के शासक नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गुप्त शासन काल के सम्राटों की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बने थे। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक शासक बने थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अतः कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी। बात करें मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी, चाणक्य की सहायता से की थी और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक की बात करें
तो इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह सम्राट अशोक 268 ईसा पूर्व में शासक बने थे और 261 ईसा पूर्व में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बने थे। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक शासक बने और अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन फर्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। कथन सेकंड है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोधगया में दिया था। कथन थर्ड है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। यह कथन सत्य है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोधगया में दिया था। यह कथन गलत है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। बात करें बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए थे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे बुद्ध ने और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह भी कथन सत्य है। फर्स्ट और थर्ड कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या सही है। कथन फर्स्ट है इस सभ्यता की लिपि को अब तक पूरी तरह पढ़ा जा चुका है। कथन सेकंड है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण ग्रिड पैटर्न पर काटती थी। कथन थर्ड है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह कथन सत्य है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ग्रिड पैटर्न अर्थात 90 डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। यह भी कथन सत्य है। और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक पूरी तरह पढ़ा जा चुका है। यह कथन बिल्कुल गलत है। यह सिंधु सभ्यता की लिपि आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है। पूरी तरह से नहीं पढ़ा गया है अब तक। सही आंसर है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के बारे में विचार करें। कथन फर्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कथन द्वितीय की बात करें रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासका थी। कथन थर्ड खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। कथन फर्स्ट कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। बात करें कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार कुतुब मीनार के प्रथम तल का निर्माण फर्स्ट तल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और इसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। इसमें इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 और तलों का निर्माण कराया। द्वितीय तल, तृतीय तल और चतुर्थ तल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत 1192 और 1192 से 1199 के बीच में प्रथम तल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके वर्तमान में पांचवें तल, वर्तमान कुतुब मीनार में 5 तल हैं। इसके 5वें तल का निर्माण
पांचवें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने इसके पांचवें तल का निर्माण और प्लस में इसकी मरम्मत भी करवाई थी 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत और पांचवें तल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1199 के मध्य में करवाई। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अतः कथन तीनों सही हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा किया, कथन सत्य है। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासका थी, यह भी कथन सत्य है। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे और 1236 में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। पहली दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासका थी रजिया सुल्तान। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या सही है? कथन फर्स्ट है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कथन द्वितीय कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे। कथन तृतीय तालीकोटा का युद्ध 1565 में जो कि हुआ था विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। सही विकल्प का चयन कीजिए। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, 1565 में राक्षसी इसे राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है, जो कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। यह कथन सत्य है। इसके कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे, यह भी कथन सत्य है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा था। तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा था, जो कि तुलुव राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के। तेलुगु भाषा में उन्होंने अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा था। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1857 की विद्रोह के संदर्भ में विचार करें। कथन फर्स्ट है विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। कथन सेकंड है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कथन थर्ड है इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी, यह कथन सत्य है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, यह भी कथन सत्य है। और उस समय 1857 के समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। बात करें 1857 के समय गवर्नर जनरल की उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग
ने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया इन्होंने। 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बने और 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत के प्रथम वायसरॉय बने थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनी थी और भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो यह भी कैनिंग थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यह भी कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थी, जो कि 1857 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनी थी, ना कि लॉर्ड डलहौजी। अतः कथन थर्ड गलत है। लॉर्ड कैनिंग के समय ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीन आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीन आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के समय। सही आंसर है ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, कथन थर्ड गलत है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या सत्य है? कथन फर्स्ट, इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। कथन सेकंड है डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कथन थर्ड है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। कथन फर्स्ट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। यह कथन सत्य है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। यह भी कथन सत्य है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। यह भी कथन सत्य है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की बात करें, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने, जो कि नरमपंथी नेता थे रास बिहारी बोस। इन्होंने कांग्रेस के 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1885 में बॉम्बे अधिवेशन 1885 में बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलनों के संदर्भ में विचार करें। कथन फर्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कथन सेकंड है आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संभाली थी। कथन थर्ड की बात करें इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से हसरत मोहनी ने लिखा था। कथन फर्स्ट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। यह कथन सत्य है। आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संभाली। यह भी कथन सत्य है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से हसरत मोहनी ने दिया था। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की नीतियों पर विचार करें। कथन फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट शुरू किया था। कथन 2 है सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। यह कथन थर्ड बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। कथन फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट शुरू किया था। यह कथन सत्य है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। यह भी कथन सत्य है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया था।
यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य हैं। बंगाल का विभाजन बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें।